बनी के विधायक मेरे साथ जुड़ गए। सर क्या कहेंगे? कल आपने असेंबली में आवाज़ उठाई थी चौकीदार, क्या कहेंगे इस देखिए, पर? चौकीदार लंबड़दार शहर के लोग शायद नहीं समझते चौकीदार और लंबड़दार की क्या अहमियत है, लेकिन हम गांव के लोगों को पता है। कोई भी रिपोर्ट लेनी है, हर एक रिपोर्ट पे चौकीदार के सिग्नेचर होते हैं, चौकीदार और लंबड़दार की रिपोर्ट होती है, चौकीदार उसे रिपोर्ट बना के देगा। और पैसा है ही क्या, 500-700 रुपये के ऊपर वो चौकीदार लंबड़दार लगे हैं, काम वो पूरा देख रहे हैं, रिपोर्टें सारी वो डाल रहे हैं। तो ਜਾਂ तो उनको निकाल दो बेचारों। तक में आपने इतने इतने बड़े दे दिए, लंबड़दार है जी, ये इस गांव का लंबड़दार है, कोई मीटिंग होगी उस लंबड़दार को पहले बुलाया जाएगा, कोई भी क्राइम होगा तो लंबड़दार को पहले बुलाया जाएगा, किसी भी वेरिफिकेशन करवानी होगी तो उस कागज़ पे लंबड़दार चौकीदार की रिपोर्टें पड़ेंगी। काम वो सारा कर रहे हैं और तनख्वाह उनको 500-700 मिल रही है। तो मुझे लगता है वक्त आ चुका है उन लोगों के बारे में। अब वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करते, वो बेचारे उस सिस्टम की तरह जैसे बाकी प्रोटेस्ट धरने रोड बंद करना, अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो क्या उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा और उनकी उनकी कोई सुध नहीं लेगा। वो हमारे हमारे ही सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा और उनका भी परिवार है, उनकी भी घर गृहस्थी है, तो इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी उनके लिए ज़रूर बननी चाहिए। तो पिछली बार को लगे हमें मतलब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो कह रहे हैं कि जम्मू में भी अलग देखिए, अगर उन्होंने बोला है तो मुझे लगता है, और इस चीज़ के ऊपर सीएम साहब के साथ उनको मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग करके रोड से उतर के उनको एक ऑफ़िस में आके सीएम साहब से मिलके अगर डिमांड जहाँ पहले भी 2-2 यूनिवर्सिटी खुली हैं, यहाँ ये भी 2 खुल सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये मसला जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये जायज़ डिमांडें हैं इन लोगों की और ये पिछले कई सालों से पिसते आए हैं। ये आज रातों-रात खड़े नहीं हुए हैं, पिछले कई सालों से इनका परिवार पिसता आया है और पूरे गाँव में 3-3 4-4 पंचायतें एक-एक डेली वेजर देखता है। रात को इसको भगाओ, बिजली वालों को, पानी वालों को, ये भागते हैं बेचारे, काम कर रहे हैं। तो इतने सालों से हर एक पार्टी ने, हर एक सरकार ने इनको सिर्फ़ लारे दिए, लॉलीपॉप दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन मैं सीएम साहब ने जिस तरीके से पिछले साल एश्योर किया था कि इस साल के लिए मैं कोई ना कोई पॉलिसी बनाऊँगा, और इस साल की मैं उन्होंने अपने बयान में अगले साल पे नहीं डाला है कि इस साल का ही बोला है कि इस साल में ही हम फेस मैनेजमेंट को रेगुलाइज़ करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस साल उनकी कोई ना कोई पॉलिसी आएगी, कोई खुशखबरी उनको ज़रूर मिलेगी और आने वाले वक़्त में वो भी एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता सकेंगे। देखिए, ये ज़िद्दबाज़ी छोड़ देनी चाहिए, रोबे लगाने के जो भी लोग इसके पीछे हैं, ज़िद छोड़ दो। अभी तो समझ जाओ, क्योंकि पूरा जम्मू, पूरा कटरा शहर, पूरा का पूरा कटरा शहर इसके अगेंस्ट है, पूरा कटरा शहर नहीं चाहता और उन्होंने कल शटर बंद करके उन्होंने ये सब कुछ दिखा दिया कि हम ये चीज़ नहीं चाहते, तो फिर क्यों किया जा रहा है? किसके लिए ये डेवलपमेंट की जा रही है? वहाँ की आस्था का इसके साथ जुड़ा हुआ, वहाँ के बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ, वहाँ कटरा शहर की डेवलपमेंट के और शहर के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जब वो शहरी वासी नहीं चाहते, तो वो रोडे कहीं और लगा लो, कटरा शहर में और बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं, वो उसको प्रमोट करने के लिए रोडे लगा दिया जाए। यहाँ लगाने की ज़रूरत ही क्या है? चेंज हो सकता है। और आप वो रोडे लगाने के लिए त्रिकुटा पर्वत पे ब्लास्टिंग कर रहे हो, उसको खोद रहे हो, मशीनें लगा रहे हो, तो वो आ जाके आप एक नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उस पहाड़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जैसे बरसात में है, उसका नतीजा हमने देख लिया। जो-जो रोड्स हमने खुदाई की थी, जो-जो रोड्स हमने डबल करने के लिए, ट्रिपल करने के लिए पहाड़ों के साथ छेड़खानी की थी, वो सारे के सारे रोड बंद हो गए थे। सारे रोड कोलैप्स हो गए थे। स्लाइड्स आ गई वहाँ पे, पत्थर आ गए, पेड़ आ गए, और यही भगवान ना करे यही हाल अगर त्रिकुटा पर्वत का हो गया, तो वो फिर तो हमारी आस्था भी गई और हम लोग भी गए। इससे खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िद को छोड़ के इसको कैंसल कर देना चाहिए। देखिए, ये दिन ब दिन बढ़ रही है। जो जो एक वादा 370 तोड़ने का और स्टेट तोड़ने के पीछे एक वादा था कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे, तो वो तो उसमें फेल हो गए। कश्मीर में इन्होंने पत्थरबाजी खत्म की, तो जम्मू में दिन रात यहाँ पे मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं। चाहे मेरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट को ले लो, उधमपुर को ले लो, रामनगर को ले लो, हीरानगर को ले लो, मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले लो, हर दिन मिलिटेंट अटैक सुनने को, सर्च ऑपरेशन आज भी वहाँ पे चल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब इन्होंने झूठ बोल के स्टेट तोड़ी और 370 तोड़ा, जहाँ फिर वो अपने वादे से नाकाम रहे, वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। तो ये जो एक बड़ी चिंता का विषय है, जो दिन रात एक मिलिटेंसी बढ़ रही है। और मैं आर्मी के जवान पहले भी काम करते थे, आज भी करेंगे और वो करते रहेंगे। उनको सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो सियासत से परे हैं, उनको वोट बैंक से कोई वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना जानते हैं। वो कल भी आतंकवादियों को मारते थे, आज फेलियर है इस एलजी साहब का, फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमें श्योर किया था
कि आपको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाएगा, आपको एक सेफ जम्मू कश्मीर दिया जाएगा, जो वो नहीं दे पाए। फेलियर उन लोगों का है और उनको इस चीज़ से माफ़ी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्दी हमारा स्पेशल स्टेटस, जिसमें बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में आने की एक बंदगी थी और हमारी जॉब्स, हमारी लैंड सिक्योर थी, वो हमें फिर से मिलना चाहिए और हमारी स्टेट वापसी होनी चाहिए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्टेटहुड आज वो चीज़ हम मांग रहे हैं जो हमारी अपनी थी, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। ये लोग चोर हैं, ये डाकू हैं जिन्होंने हमारी स्टेटहुड हमसे चोरी करके ले गए और ये अब देने की और मानना भी है देंगे, लेकिन अभी तक दे नहीं रहे हैं। और ये स्टेट इनकी नहीं है, ये स्टेट महाराजा हरि सिंह की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी थी, इनके घर की विरासत नहीं थी। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को इनको दान दिया, लीजिए हम आपको एक जम्मू कश्मीर देते हैं, लेकिन सुरक्षित रखिएगा इस जम्मू कश्मीर को, हमारे जम्मू कश्मीर के डोगरों को, पहाड़ियों को, कश्मीरियों को सुरक्षित रखिएगा। लेकिन उन लोगों ने झूठ बोल के जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेके आज जम्मू कश्मीर को तोड़ के इसके दरिया, नाले, रेती, बजरी, जंगल, पहाड़ सब लूट लिए इन्होंने, क्योंकि इन लोगों की सेंटर की पहले से नज़र थी जम्मू कश्मीर के बीच में, लेकिन ये घुस नहीं पा रहे थे। अब इनको मौका मिला है, ये अंग्रेजों की तरह ऐसे घुसे हुए हैं और ये तब तक नहीं निकलेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूरा लूट नहीं लेंगे, तबाह नहीं कर लेंगे। लेकिन हम हर एक डोगरे का फ़र्ज़ है कि अपने जम्मू कश्मीर को बचाना है, तो स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, ऐसे कई लोग अंग्रेजों की तरह हमारे जम्मू कश्मीर को लूटने के लिए आएंगे और लूटते रहेंगे। देखिए, ये गलत हो रहा है, ये बड़ा अफ़सोसजनक बात है कि आज पूरा डोडा महरूम है अपनी आवाज़ असेंबली में रखने के लिए। जिन्होंने एक नुमाइंदा चुन के असेंबली में भेजा कि वो हमारी नुमाइंदगी करेगा, और आज आपने सिर्फ़ एक महराज मलिक को जेल में नहीं डाला है, आपने पूरे डोडा शहर को जेल में डाल दिया। आज पूरा का पूरा डोडा शहर जेल के अंदर बंद है। आज उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, आज उनकी दुख दर्द की बात करने वाला कोई, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। डेमोक्रेसी के बीच में, लोकतंत्र के बीच में ये सारा कुछ होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है इसके ऊपर जल्दी से जल्दी हमारी सरकार को कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए।